पिछली वीडियो में हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में पढ़ा. वी केम टू नो दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन is a necessary condition to achieve लेजिंग एक्शन. पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्राप्त करने के लिए एक्टिव मीडियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन लाने के लिए दो मेथड हैं. मेनली देयर आर टू मेथड्स तो कई हैं, पर हम लेज़र में बेसिकली दो मेथड यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल. There are also some chemical method that are least used for making lasers. तो इलेक्ट्रिकल मेथड, ऑप्टिकल मेथड, हमने उसमें 3 प्रोसेस डिस्कस किए थे कि अगर लाइट रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी एनर्जी h nu is absorbed by atoms in the ground state, then it goes to the excited state. ये प्रोसेस हमने ऑप्टिकल पंपिंग का पढ़ा. दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट बाय एटम्स. और उनको अगर हम ब्रूएस्टर विंडो में वैकेंट फोर्थ इस रेडिएशन को, जो एमिटेड रेडिएशन जो ये एटम है एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जब ये इस एमिटेड रेडिएशन को छोड़ता है और उस रेडिएशन को अगर कैविटी ऑप्टिकल रेजोनेटर के इनसाइड में छोड़ा गया है, तो ये रेडिएशन बार बार सर्कुलेट होकर मोर एंड मोर इंटेंस हो जाती है. तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग इज डिपेंड ऑन द टू मेथड, और इसके दो प्रोसेस हो सकते हैं. फर्स्ट कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with atoms in ground state. एक तो ये प्रोसीजर हो सकता है. दूसरा कि इन इलास्टिक कोलिजन हो बिटवीन द एटम्स. इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन एटम्स. सो देयर आर द टू प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, that is inelastic and elastic collision of electrons with atoms in ground state. In the first procedure, let us consider any active medium. ये हमने एक cavity having active medium as the gas molecules. So let us consider these are the gas atoms inside this resonant cavity. इस रेजोनेंट कैविटी में जो एक्टिव मीडियम हमने लिया है वो क्या है? गैस एटम्स. These are the टू इलेक्ट्रोड्स. यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए गए हैं. इलेक्ट्रिकल पंपिंग इज बेसिकली यूजफुल फॉर गैस लेजर्स एंड आल्सो इट इज़ यूज्ड इन सेमीकंडक्टर लेजर्स. मेनली इन दो में ये यूज की जाती हैं. तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ हमने कनेक्ट किए हैं, दे आर हैविंग द वेरी हाई वोल्टेज. बहुत हाई वोल्टेज पर हमने इन इलेक्ट्रोड को लगा दिया है. क्या होगा? द करंट विल पास थ्रू द गैस एटम्स. करंट विल पास नाउ थ्रू द गैस एटम. जैसे ही एटम्स में से करंट पास होगा तो वो एटम्स जिन्होंने उस करंट के कारण जो है डिस्चार्जिंग एक्शन दे दिया है, जैसे कि एटम्स ब्रेक हुआ और उसमें आयंस बन गया और इलेक्ट्रॉन, वो एटम्स जो इस डिस्चार्जिंग एक्शन की वजह से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गए. सो इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर produced due to this
करंट। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, लेटस कंसीडर, यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए हैं बाय कन्वर्टिंग द एटम्स इनटू आयंस। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है बहुत लेस होता है एज कंपेयर टू आयंस। इलेक्ट्रॉन का मास आयंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो क्या होगा? हेयर इज द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दिस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड these electrons accelerated to the higher velocities। इनकी जो velocities होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स their kinetic energy increases। Due to this increase in kinetic energy, these electrons collide with those atoms which are not ionized in the presence of current। तो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का इन एटम्स के साथ जो कि एटम्स आयनाइज अभी नहीं हुए थे। सो आफ्टर कोलिजन में भी इलास्टिक और इनइलास्टिक। जैसे ही कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इन एटम्स को, जिन जिन एटम्स के साथ कोलिजन हुआ है इन एटम्स को एक्साइटेड कर देंगे एंड दीज एटम्स गोज टू द एक्साइटेड स्टेट। तो मोर नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रेजोनेटर, then the more population will be excited and we get the condition n2 is greater than n1। तो इट मीन्स इस पंपिंग में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड हो गया? दैट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट ऑन द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा कि जो ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। सेकंड एक्साइटेशन n2 ग्रेटर देन n1 किस पर डिपेंड करेगा? कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी इंक्रीज हुई है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर ज़्यादा इंक्रीज होगी तो एक्साइटेशन तेज़ी से होगा और ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स एक्साइट होंगे। अब सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात नहीं बनेगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होनी चाहिए। मीन्स जिस दौरान डिस्चार्जिंग एक्शन हुआ है द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस देयर एंड देयर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव द higher velocity after applying electric field। means the electron density must be increases and that with the higher velocity। तो mainly the pumping action will depend on these two process, that is the population of atoms is more inside the active medium एंड पॉपुलेशन ऑफ एटम्स तभी ज़्यादा होगी जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है एंड आल्सो डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन फ्लक्स। इलेक्ट्रॉन फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और उनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस क्या है? द सेकंड प्रोसेस इज inelastic collision between atoms during electrical pumping। inelastic collision between atoms। क्या होगा इसमें? let us consider the gas is now formed of two different types of atoms X and Y। दो अलग अलग टाइप के एटम्स की बनी हुई है गैस एक्स एंड वाई की। सो इफ एक्स, लेट अस कंसीडर एक्स एंड वाई बोथ आर एक्साइटेड टू द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हमने क्या कंसीडर किया कि एक्स और वाई दोनों एक्साइटेड हो गए जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गैस में से पास हुआ एंड दोनों की जो एक्साइटेड स्टेट बनी वो एक्स एस्टेरिस्क एंड वाई एस्टेरिस्क हो गई। अब
लेट अस कंसीडर कि ये जो एक्स की स्टेट है इसको मिल गई मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट है जिसका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻³ सेकेंड और 10⁻² सेकेंड अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाता है। ऐसी स्टेट में मान लीजिए ये एक्स एटम जो है वो चला गया, एंड जब ये एटम इस एक्साइटेड स्टेट में है, लेट अस कंसीडर दिस इज इन द एक्साइटेड स्टेट हैविंग द mean lifetime of approximate 10⁻⁸ second, and some of the atoms of Y are also now present in the ground state. कुछ एटम्स सम ऑफ Y इन ग्राउंड स्टेट, हमने Y के कुछ एटम को ग्राउंड स्टेट में मान लिया, तो क्या होगा, क्योंकि इन एक्स एटम्स का जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा है, तो ये एक्स एटम्स इन Y एटम्स के साथ कोलिजन करेंगे, एंड दैट कोलिजन विल बी perfectly inelastic collision, due to which they transfer their energy to the Y, and now these Y atoms comes to the excited state. ये जो रे जो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं Y के, कुछ तो ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुके थे और कुछ इस एक्स एक्साइटेशन ने कोलिजन करके Y के साथ इनको एक्साइटेशन दे दिया, एंड सो जो Y की पॉपुलेशन है एक्साइटेड स्टेट में वो इंक्रीज हो गई। इसको हम देखिए इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द mean excited state having lifetime of 10⁻⁸ second. This is the ground state and this is some metastable state E3 and E4. यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं एक्स एंड वाई। कुछ एक्स एंड वाई एटम्स ऐसा भी होगा डिस्चार्जिंग एक्शन के कारण इन स्टेट्स में चले जाएंगे, कुछ ऐसा भी होगा कि जो एक्स एटम्स हैं दे गोज टू द एक्साइटेड स्टेट, एंड दैट एक्साइटेड स्टेट हैव longer lifespan of, let us consider 10⁻² and -3 second. Now when these X atoms are in the metastable states, they collide with the Y ground state atoms. कुछ एटम यहाँ Y के भी मान सकते हैं हम कि यहाँ पर Y के एटम्स भी प्रेजेंट हैं। अब ये जो X एटम हैं दे collide with the ground state atoms, या these Y atoms collide with the ground state Y atoms, and then more Y atoms comes to the excited state. So as a result, the population of Y excitation increases and we get the condition of population inversion. This type of process mainly happened in helium neon laser. In helium neon laser, we take the ratio in the cavity as 7:1. The active medium has the ratio 7:1. So if we consider like this, there are some helium, let us consider for helium red color I am using, and neon for with blue color. So in the active medium we have some helium atoms which are more in number as compared to neon. तो अब क्या होगा, एज द डिस्चार्ज इज पासिंग थ्रू दिस गैस, जैसे ही डिस्चार्ज पास होगा थ्रू दिस
गैस मॉलिक्यूल, गैस एटम्स, तो क्या होगा, द हीलियम एंड नियॉन बोथ गेट एक्साइटेड। हीलियम जो एटम्स हैं दे आर एक्साइटेड, लेट अस कंसीडर, और ये एक ऐसी एक्साइटेशन स्टेट में गए हैं जो कि मेटास्टेबल हैं, कि इनका जो एक्साइटेशन है मेटास्टेबल स्टेट में हो गया, जिसका जो लाइफ स्पैन है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड है। तो these atoms then strike with, collide with these neon atoms। ये मेटास्टेबल स्टेट में बहुत ज़्यादा समय तक रहेंगे, एंड व्हेन दे कोलाइड विद these neon atoms जो कि ग्राउंड स्टेट में हैं, दे एक्साइट these by inelastic collision। इनसे टकराकर नियॉन एटम्स को ये एक्साइट कर देंगे। जब जब ये हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट के नियॉन एटम से टकराएंगे, दे विल एक्साइटेड देम, एंड सो द पॉपुलेशन ऑफ नियॉन एटम्स increased due to this excitation by helium atoms। हीलियम एटम्स के मेटास्टेबल स्टेट में, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक हायर स्टेट में होने की वजह से, ज़्यादा टाइम तक उन्होंने एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है, जिसकी वजह से जब वो इस हायर एनर्जी से नियॉन एटम्स के साथ कलाइड करेंगे तो नियॉन एटम्स को वो एनर्जी मिल जाएगी, एंड सो नियॉन एटम्स गोज टू द एक्साइटेड स्टेट। जब डिस्चार्ज पास हुआ, कुछ नियॉन एटम पहले ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुके थे, और कुछ क्या हुआ कि जो हीलियम जो मेटास्टेबल स्टेट्स में था उसके साथ कोलिजन के बाद एक्साइटेड स्टेट में चले गए। तो देयर विल बी द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ नियॉन एटम्स।